देवेंद्र नाथ महतो ने सोनम वांगचुक से बातचीत की है। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से बोले देवेंद्र नाथ महतो, आपसे प्रेरणा और मार्गदर्शन पाकर हमने ये लड़ाई लड़ी। सोनम वांगचुक ने छात्रों और सीएम सोरेन को बधाई दी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही सरकार ने अपना फैसला सुनाया, सीएम सोरेन ने कहा कि परीक्षाएं रद्द की जाएंगी। उसके बाद देवेंद्र महतो और सोनम वांगचुक के बीच हुई है बातचीत। आशा और शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपने आवाज जी। ये आपका आशीर्वाद से हम लोग का आवाज और हम लोग का लड़ाई को बहुत बल मिला सर। आपसे बहुत ताकत मिला हम लोग को, और हम लोग आपका आशीर्वाद हमेशा इसी तरह चाहते हैं। और इस लड़ाई में आज भले 16 दिन से हम भूखे हैं और पूरे छात्र झारखंड का जश्न मना रहे हैं। बहुत बड़ी जीत हुई है और हम लोग चाहते हैं आगे कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो भविष्य में गारंटी दिया जाए सरकार के तरफ से कि कभी भी और पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो और पैरवी से नौकरी ना हो। जी सर। जी सुन रहे सर। मुझे ये लगता है ये जो जीत हुई ये वो जीत है जिसमें किसी की हार नहीं है। आपकी भी जीत हुई, सरकार की भी जीत है, क्योंकि वो भी अच्छा ही करना चाहते हैं। तो ये वो जीत है जिसमें दूसरे पक्ष को हारना नहीं पड़ता है। सबकी जीत है, ये भारत की जीत है, जनता की जीत है, झारखंड की जीत है। बहुत बहुत बधाई। जी सर। और मेरे सहयोगी मधुकर आनंद रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। मधुकर, जश्न का माहौल हमने देखा, देर रात से ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी। अब क्या स्थिति है और कब तक स्टेडियम को खाली कर दिया जाएगा या स्टेडियम खाली हो चुका है? देखिए, कल के फैसले के बाद धीरे धीरे स्टेडियम तो खाली हो रहा है, क्योंकि छात्रों ने अपनी खुशी भी जाहिर कर दी, अपनी संतुष्टि भी जाहिर कर दी। एक नई बात सामने ये आ गई कि कल जो 1932 विद्यार्थी हैं जो कि बीते 7 महीनों से लगातार अलग अलग पदों पर नौकरी कर रहे हैं, इसी परीक्षा के बाबत उनका विरोध और उनका आक्रोश जो है रात में देखा गया। और वो लोग साफ कह रहे थे कि जांच हो, अच्छे तरीके से जांच हो। लेकिन जब हम लोगों को नौकरी मिल गई है, हम लोगों ने अपने भविष्य का ताना बाना उसी नौकरी के आधार पर बुन लिया है, तो हमारा क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल सरकार के सामने आ गया है। बिल्कुल। ये भी हो सकता है कि ये लोग कोर्ट चले जाएं, क्योंकि कानून के जानकार जो है वो कह रहे हैं कि किसी को नौकरी देके 7 महीने से वेतन देके और उसके बाद अचानक आप उसको नहीं हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि अदालत की शरण में ये लोग जाएं। ये लोग भी अपने विधि विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो जो एक बड़ी समस्या बीते लगभग 26 दिनों से चली आ रही थी, वो सरकार के लिए जो परेशानी का सबब बनी, बिल्कुल। और जो लोग नियुक्त हो चुके हैं उनके सवाल और उनकी समस्याएं भी वाजिब है। मधुकर, देवेंद्र नाथ महतो और बाकी तमाम जो लोग अनशन पर बैठे हुए थे, उनकी सेहत और की क्या स्थिति है, क्या डॉक्टर्स बता रहे हैं? देखिए, उनकी सेहत की जांच तो लगातार हो रही थी और जो भी समस्याएं सेहत संबंधी आ रही थी उसका इलाज लगातार किया जा रहा था। इलाज में कहीं कोई कोताही नहीं थी। तो अब धीरे धीरे ये खुशी के बाद जो सेहत संबंधी थोड़ी बहुत चीजें हैं, जांच वगैरह करके और उसके बाद फिर उनको देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से सोनम वांगचुक से भी रात में बात हुई और बात होने के बाद देवेंद्र महतो ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया कि आपके आशीर्वाद से, और सोनम वांगचुक ने भी जिस तरह से सकारात्मक भाव से इस जीत की परिभाषा बताई, ये तमाम बातें जो है अब छात्रों, चूंकि छात्र यहाँ पहले से ही, यहाँ के छात्रों का आंदोलन अहिंसात्मक था और पूरे देश में चर्चा का विषय था। तो अब आगे की चीजें जो है रिफॉर्म्स को लेकर के सबकी नजर रहेगी, सबका ध्यान। मधुकर, क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है? क्योंकि अगर परीक्षाएं रद्द करनी है, जांच करवानी है, तो इस सब के लिए कोई समय सीमा की बात हुई है? देखिए, अभी मुख्यमंत्री का बयान आया है, मुख्यमंत्री का बयान ही छात्र चाहते थे। अब इसकी जो औपचारिक जो घोषणा होगी या औपचारिकता इसमें जो कुछ भी होगी, क्योंकि विशेष कैबिनेट की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है,
तो ये कैबिनेट की बैठक में लिया गया निर्णय, कैबिनेट का निर्णय हुआ। हाँ। तो कैबिनेट के निर्णय का एक फिर नोटिफिकेशन जारी होता है, जो कुछ भी होता है वो सारी चीजें धीरे धीरे हो जाएंगी, ठीक है। समयबद्ध तरीके से होगी। लेकिन अब आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है, बहुत परीक्षा शुक्रिया की मधुकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो आंदोलन खत्म हो चुका है, सरकार ने छात्रों की बात मान ली है और धीरे धीरे अब स्टेडियम से सभी छात्र अपने घरों को भी लौट रहे हैं।